मेरे हाथ में एक ये छोटी सी डिब्बी है। ये बहुत बढ़िया कमाल करती है। जो सीपेज, पॉसिबल सीपेज, जो भविष्य में पाइप की लीकेज की वजह से जो सीपेज आ सकती है उसको रिजॉल्व करने के लिए, इसका एक मैंने पहले वीडियो बनाया था जिसमें पूरे प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन दिया था, तो वो अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जरूर देखिएगा चैनल में जा करके। इस प्रोडक्ट का नाम है लॉकटाइट 55। तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को किसी भी यूजर को, जो एंड यूजर है, किसी फैक्ट्री का ओनर है या किसी मकान का मालिक है, कोई फ्लैट रिनोवेट कर रहा है या कोई फ्लैट बना रहा है या कोई बिल्डर है, उसको ये प्रोडक्ट क्यों यूज करना चाहिए। या जो प्लम्बर है, जो प्लम्बर भाई है, जो प्लम्बिंग जैसा इंपॉर्टेंट काम किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी प्रेमाइसेस में, किसी भी फ्लैट में या किसी भी इंडस्ट्री में करते हैं, तो उनको ये प्रोडक्ट क्यों यूज करना चाहिए। मेरा नाम है निकंज पारेख और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। पुराने वाले वीडियो का एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि सीपेज एक ऐसी भयंकर वाली प्रॉब्लम है जो किसी भी बिल्डिंग की, किसी भी प्रेमाइसेस की, किसी भी इंडस्ट्री की, किसी भी शावर पैनल की मतलब स्थिति खराब कर सकती है। जैसे आपने खूब सारा बढ़िया वॉल पैनलिंग कराया, पेंट कराया, वॉलपेपर लगाया, कुछ भी कराया और किसी भी कारण से किसी पाइप में से कोई लीकेज आ जाता है तो आपकी ये सारी करी कराई मेहनत की ये 12 बजा सकता है। तो इसके लिए जो प्लम्बिंग में जो पाइप को ज्वाइंट करने के लिए इनिशियली ट्रेडिशनली सन लगता था, जूट का सन, जिसमें एडेसिव या पानी से भिजा करके भी उसको लगा दिया जाता था। फिर थोड़ा सा एक इंप्रूवमेंट आया जिसे कहते हैं टेफ्लॉन टेप। टेफ्लॉन टेप ने काफी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया और अच्छा सीलेंट बना पाइप की जॉइंट्स के लिए। लेकिन उसके भी फेलियर होने लगे, काफी फेलियर्स होते थे, क्योंकि जब टेफ्लॉन टेप की जब चूड़ी कसते हैं, इसकी पाइप की जब ये चूड़ी टाइट करते हैं तो टेफ्लॉन टेप कट जाता था या उसका एक हिस्सा श्रेड करके पाइप के अंदर चला जाता था, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया उससे क्या प्रॉब्लम होती है। और सन जो है वो बीइंग अ नेचुरल प्रोडक्ट, वो भी धीरे धीरे डीके होकर के ग्रेजुअली उसमें से सीपेज आने लग जाती थी। तो ये जो नया प्रोडक्ट आया है लॉकटाइट 55, ये बहुत ही प्यारा एक थ्रेड जैसा आइटम है, थ्रेड मटेरियल है और इसके ऊपर कोई पेटेंटेड कोटिंग है जो कि जो फेलियर की जो पॉसिबिलिटीज है उसको काफी कम करता है। तो एक एक करके बात करते हैं कि किसी होम ऑनर को लॉकटाइट 55 अपने प्लम्बर से क्यों लगवाना चाहिए। जो भी एल्बोज है, नल की जॉइंट्स है, शावर पैनल्स है, बेंड्स है, इन जगह पे ये प्रोडक्ट क्यों लगाना चाहिए। तो जो होम ओनर है उसके लिए तो बिल्कुल सिंपल एक या दो लाइन की बात है कि उनको ये प्रोडक्ट इसलिए लगाना चाहिए कि जो पॉसिबल फ्यूचर में होने वाली जो तकलीफ है और जो नुकसान हो सकता है सीपेज की वजह से, उससे बचने के लिए ये प्रोडक्ट लगाना चाहिए। क्योंकि ये बहुत नॉमिनल कॉस्ट आपको ऐड करेगा, जिसके बारे में अगले वीडियो में कभी बात करेंगे कि कॉस्ट का क्या इंप्लीकेशन है। तो उससे ये छोटा सा एक प्रोडक्ट, इतना सा एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हैं तो भविष्य में आप सीपेज की पॉसिबिलिटी को काफी रिड्यूस कर देते हैं और आपको जो होने वाली सरदर्दी है और जो नुकसान है पेंट का, वॉलपेपर का, वॉल पैनलिंग का या और भी जो भी वॉल फिनिशेस आपने कराई है उससे बचने का ये सबसे अच्छा और छोटा, मतलब सबसे छोटा, और भी बहुत सारे उपाय है सीपेज से बचने के, लेकिन उसमें से सबसे छोटा उपाय ये लॉकटाइट 55। अब बात करते हैं कि प्लम्बर को ये चीज क्यों यूज करनी चाहिए। अब प्लम्बर भाई अगर मान लीजिए टेफ्लॉन टेप लगाते हैं तो टेफ्लॉन टेप लगाने के लिए डेफिनेटली वो थोड़ा सस्ता होता है इनिशियली, मतलब ऐसे सुनने में लगेगा कि सस्ता, एक्चुअल में सस्ता नहीं है। वो अपन दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि कॉस्ट का क्या इंप्लीकेशन है। तो ये टेफ्लॉन टेप जब लगाते हैं तो टेफ्लॉन टेप का एक तो लेयर्स, मल्टीपल लेयर्स लगाना पड़ता है। हालांकि उनका हाथ बैठ जाता है और बीच में जो इससे ये टेप की तरह उसके बीच में छेद होता है, ऐसे ऐसे करके लपेट देते हैं, बट स्टिल दिस इज फास्टर, ये उससे ज्यादा स्मूथ और फास्ट है, तो वो ऐसे से लपेट देते हैं। तो एक तो लेयर्स ज्यादा लगानी पड़ती है, एक टेफ्लॉन टेप का गुदगुदा सा लेयर बनाना पड़ता है, फिर ये जो ऊपर का एल्बो वगैरह या जो भी पार्ट आपको लगाना है वो लगाना है। और लगाते लगाते कभी आपका अलाइनमेंट, कभी आपको नल होता है ना, नल सीधा रखना पड़ता है या कोई पॉइंट को कहीं पे सेट करना हो, उसकी वजह से हम लोग उसको कभी रीएडजस्ट करना पड़ गया तो टेफ्लॉन टेप को अगर रीएडजस्ट करते हैं तो वो कट सकता है। आपको एडवांटेज ये है, ये अगर आप लॉकटाइट 55 लगाते हैं तो कंपनी कहती है कि 45 डिग्री तक का रीएडजस्टमेंट आप आराम से इसमें कर सकते हैं। तो एक प्लम्बर भाई के लिए एडवांटेज पॉइंट हो गई। एक और एडवांटेज पॉइंट ये है कि टेफ्लॉन टेप को जब आप लपेटते हो तो ऐसे खींच के तोड़ना पड़ता है, जबकि इसमें ये एक कटर लगा हुआ है इसमें, जिसको कि आप ऐसे लगा करके और बिल्कुल एक झटके में ऐसे अगर काटते हैं
तो जिससे कि जो वर्किंग की जो स्पीड है वो इंप्रूव हो जाती है, फाइन काम होता है। प्लम्बर भाई के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप टेफ्लॉन टेप लगाते हैं तो वो काफी मल्टीपल लेयर्स लगाने पड़ते हैं, और अगर बड़े साइज की पाइप है तो उसमें वो काफी ज्यादा लगता है। तो लॉकटाइट 55 की जो कंपनी है, इन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है और उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि थ्रेड को जो पाइप का अंदर वाला हिस्सा है उससे बाहर की तरफ ले जा करके फिर 6 से 8 राउंड लगाना है। और 1.25 इंच की पाइप है अगर तो उसमें 7 से 10 राउंड लगाना है, और 1 इंच की पाइप है तो 8 से 12, और 1.5 इंच की पाइप है तो 10 से 15 राउंड, और 2 इंच की पाइप है तो 20 राउंड या 21-22 राउंड करीब आपको लॉकटाइट 55 लगाना है। तो इससे ये परफॉर्मेंस बिल्कुल परफेक्ट है और हर जितने भी गैप पॉसिबल गैप्स है उसको ये बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। तो ये आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, और ये स्टैंडर्ड्स भी आपको पता है कि भाई कितने राउंड मुझे मैक्सिमम इसमें लगाने पड़ेंगे। टेफ्लॉन टेप में आपको पता नहीं, आप लगाते जा रहे हो। कोई समझदार प्लम्बर है वो जितना रिक्वायर्ड है वो लगाएगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है तो कहीं पे ज्यादा लग सकता है, कहीं पे कम लग सकता है। ज्यादा लग जाए तो भी दिक्कत है और कम लग जाए तो डेफिनेटली दिक्कत है ही है। टेफ्लॉन टेप में जब हम टाइट करते हैं पाइप को तो जो अंदर जो टेफ्लॉन टेप का हिस्सा बिल्कुल अंदर जाएगा, उसमें से हिस्सा कट के पाइप के अंदर जा सकता है। उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, इस वीडियो में भी आपको मेंशन कर देता हूं कि वो जो कटा हुआ हिस्सा है वो अगर कोई कीमती मशीन या कोई पैनल, शावर पैनल या कोई ऐसी चीज है जो टेक्निकल प्रोडक्ट है उसमें जाकर के कहीं अंदर जाके फंस जाता है तो उसको निकालना एक बहुत बड़ा संकट का काम हो सकता है। जबकि लॉकटाइट 55 जो प्रोडक्ट है इसमें वो श्रेडिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग आपस में जुड़ा हुआ धागा है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये हिस्सा अंदर चला गया और अंदर का एक हिस्सा कट के पाइप के अंदर चला जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी इसमें बिल्कुल नहीं है। लॉकटाइट 55 की एक और अच्छी चीज ये है कि ये हर तरीके की वो पाइप जिसमें इस तरीके का थ्रेड है, थ्रेडेड जो जॉइंट्स होते हैं, उसमें किसी भी तरीके की पाइप में लगा सकते हैं। आप जीआई की पाइप में लगा सकते हैं, स्टेनलेस स्टील की पाइप में लगा सकते हैं, कॉपर की पाइप में लगा सकते हैं। तो आप लॉकटाइट 55 यूज कर सकते हैं। जल्दी काम करना चाहें, मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, बड़े प्रोजेक्ट्स में आप काम जल्दी करना चाहें तो आप लॉकटाइट 55 लगा सकते हैं, क्योंकि आपके काम में ये जो जॉइंट को सील करने का काम होता है ये मेजर काम होता है और ये ज्यादा टाइम भी आपको खाता है। बाकी जो आपका जो स्किल है उसके अलावा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और अगर आपको बार बार जैसे कभी सीपेज जो होता है ना, आपकी जो प्लम्बिंग है वो फेल नहीं हो, दोबारा काम नहीं करना पड़े, रीवर्किंग जिसको बोलते हैं, दोबारा काम नहीं करना हो, उसके लिए आप इसको काम में ले सकते हैं। और आपके काम का काम होने के बाद, मतलब आपने काम कर दिया उसके बाद कोई भी कंप्लेंट नहीं आए, कोई भी फेलियर नहीं हो, उसके लिए आपको ये लॉकटाइट 55 यूज करना चाहिए। तो दोनों पॉइंट जो होम ओनर है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्लम्बर्स है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक दीजिएगा, अपने जान पहचान वालों से शेयर कीजिएगा, जिनका भी मकान बन रहा हो उनसे शेयर कीजिएगा, जो भी प्लम्बिंग इंडस्ट्री से जो लोग हैं उनसे शेयर कीजिएगा। और आपके मन में लगता है कि इस वीडियो के कंटेंट में कुछ गलती हुई है या कोई कमी रह गई हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपके मन में कोई सवाल हो तो भी नीचे कमेंट में लिखिएगा। कोई अच्छी बात लगी हो तो भी लिख दीजिएगा, कुछ खराब लगा हो तो भी लिखिएगा, ताकि आगे भविष्य में इंप्रूवमेंट करने की संभावनाएं बनी रहे और आपसे मैं सीखता रहूं और मुझसे आप सीखते रहे। बाकी सारी चीजें सब ठीक है। एक तो प्लम्बिंग ये जो है ना सीपेज का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीपेज से जो फंगस क्रिएट होता है उससे आपको स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। और बाकी आप पैदल चलिए, एक्सरसाइज कीजिए, ढंग का खाना खाइए, लिफ्ट का प्रयोग कम से कम कीजिए, सीढ़ियां चढ़िए, साइकिल चलाइए, बच्चों के साथ खेलिए, स्वस्थ रहिए और दुनिया के सबसे प्यारे दोस्त सब। जय हिंद।